एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव नारायणपुर से, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी उसका शमशान घाट, जो गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराने मंदिर के पास स्थित था। लोगों का कहना था कि यह शमशान घाट बहुत पुराना है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। यहाँ की मिट्टी में बसे हुए भूत प्रेतों की कहानियाँ पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी, लेकिन सबसे डरावनी और रहस्यमयी कथा थी शमशान का अंधा भूत। गाँव वालों का मानना था कि इस शमशान में एक अंधा भूत भटकता है, जो रात के समय अपना शिकार ढूंढता है। वो लोगों को अपनी तरफ खींचता, उनकी चीखों को हवा में गुम कर देता और सुबह होते होते सब कुछ शांत हो जाता। जो लोग शमशान के पास रात में भटके, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। उनकी लाशें कभी मिलती भी नहीं थीं। कहते हैं उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में इतनी आग है कि वो किसी को भी अपने नज़दीक आने से पहले ही जला देता है। गांव वाले उसकी कहानी से इतने डरे हुए थे कि अंधेरा होने के बाद कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी का असली मोड़ तब आया जब गांव में एक नया परिवार आकर बसा, रवि, उसकी पत्नी माया और उनका बेटा अमन। रवि शहर से आया था और गांव की इन अंधविश्वासों वाली कहानियों पर उसका यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे शमशान घाट की खौफनाक कहानियां सुनाई, लेकिन रवि ने हंसी में टाल दिया। उसका मानना था कि ये सब केवल लोगों की कल्पनाएं हैं और डर का कोई वास्तविक आधार नहीं है। एक दिन गांव में अचानक से एक बहुत ही भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी रात रवि का बेटा अमन अचानक गायब हो गया। रवि और माया ने उसे पूरा घर और गांव में ढूंढा, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। तभी किसी ने बताया कि उन्होंने अमन को आखिरी बार शमशान घाट के पास देखा था। ये सुनते ही रवि का दिल दहल गया, लेकिन उसे यकीन था कि ये सब भूत प्रेत की कहानियां झूठी हैं और अमन वहीं कहीं छिपा हुआ है। रवि ने बिना सोचे समझे शमशान घाट की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे माया भी भागी। जब वे शमशान के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। घना अंधकार, हवा में विचित्र सी ठंडक और शमशान के भीतर से आती अनजानी चीखें। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, शमशान के चारों तरफ अचानक से धुंध घेर आई। चारों ओर घने पेड़ और पुरानी कब्रें थी और उनमें से कुछ जगहों पर हल्की हल्की रोशनी फड़क रही थी, जैसे किसी ने वहां पर हाल ही में कुछ किया हो। रवि ने पूरी हिम्मत जुटाई और शमशान के अंदर प्रवेश किया। माया उसके पीछे थी, डर और चिंता से भरी हुई। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अमन कहीं नहीं दिखा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उसमें एक अदृश्य खतरे का संकेत था। रवि ने आवाज की तरफ ध्यान दिए बिना माया के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ें जमीन से ऊपर निकल आई थीं और उसके नीचे एक गड्ढा सा बना हुआ था। गड्ढे के भीतर अमन की आवाज सुनाई दी, पापा पापा। माया रोने लगी और गड्ढे के पास दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पूरा वातावरण बदल गया। अचानक चारों ओर से एक तेज हवा चलने लगी। धुंध और गहरी हो गई और तभी सामने एक आकृति दिखाई दी, वह अंधा भूत। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से भयानक आग निकल रही थी। वह धीरे धीरे रवि और माया की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि वह जैसे हवा में तैर रहा हो। रवि ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी जमी हुई हवा को छू लिया हो। भूत ने अपनी बंद आंखों से एक रोशनी निकाली, जो सीधे रवि की ओर आई। तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि माया चीखने लगी। तभी अमन की आवाज फिर से गड्ढे के अंदर से आई, पापा मुझे बचाओ। रवि ने माया का हाथ पकड़ा और गड्ढे के पास पहुंच गया। उन्होंने अमन को बाहर खींचा, लेकिन वो अंधा भूत उनके पास आ रहा था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। रवि को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक माया के मन में एक पुरानी बात याद आई, जो उसने गांव वालों से सुनी थी। उस अंधे भूत की आत्मा एक बहुत ही शक्तिशाली साधु की थी, जिसने अपने जीवन काल में एक बड़ी गलती की थी। उसने एक निर्दोष व्यक्ति को शाप देकर उसकी जान ले ली थी और उसी गलती की वजह से उसे मृत्यु के बाद शमशान में कैद कर दिया गया था। उसे मुक्ति केवल तब मिल सकती थी जब कोई उसे माफ कर दे। माया ने रवि से कहा, शायद हमें इसे माफ करना होगा, तभी हम बच सकते हैं। रवि ने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने भूत की तरफ देखा और कहा, अगर तुम किसी गलती की वजह से यहाँ हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बस हमें छोड़ दो। ये सुनते ही भूत की आंखों से आग की लपटें बंद हो गईं। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उसके चेहरे पर एक शांति सी आ गई। वह बोला, तुमने मुझे मुक्ति दी है, अब मैं इस दुनिया से जा सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, इस शमशान में अभी भी कई रहस्य हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ है। भूत के गायब होते ही शमशान में चारों ओर शांति छा गई। अमन को लेकर रवि और माया गांव लौट आए। गांव वालों ने जब ये सुना तो वे भी दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंधा भूत कभी किसी की माफ़ी से मुक्त हो सकता है।
लेकिन कहानी का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद जब रवि और माया अपने घर में सो रहे थे, उन्हें दरवाजे के बाहर हलचल की आवाज़ सुनाई दी। जब रवि ने दरवाज़ा खोला तो उसे एक पुराना बक्सा पड़ा मिला। उस बक्से के अंदर एक पुरानी किताब थी जिस पर लिखा था शमशान का सच्चा रहस्य। रवि ने वह किताब खोलकर देखी तो उसमें एक पन्ने पर लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है, शमशान के असली रहस्यों का खुलासा अभी बाकी है। इस किताब के मिलने के बाद रवि और माया के जीवन में और भी रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। क्या ये किताब उन घटनाओं का कारण थी या फिर शमशान का अंधा भूत अभी भी किसी न किसी रूप में वापस आ गया था? ये सवाल रहस्य बना रहा।